इब्तिदा है रब जलील के बाबत तक नाम से जो लोगों के लिए खूब जानता हूँ। लेकिन खूब सुनते पढ़ूँ वो आमिर पास नाम पूछे और मेरे देखने वाले मोज़ेस व्यूअर्स को समझे। क्या आप भी ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं जो आपके घर बैठे या ऑफलाइन दोनों मुमकिन हो? आज की वीडियो में आपके लिए खास मौके हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मौका मत गंवाएं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी अब 2 हिस्सों में बढ़ गई है। पहला हिस्सा पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का है और दूसरा हिस्सा है सिविल एविएशन अथॉरिटी। तो ये दो अलग अलग हैं, डिपार्टमेंट हो चुके हैं और इनकी जॉब्स भी अलग अलग आती हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो जॉब्स आई हुई उसके बारे में। Opportunity to become a part of Pakistan Airport Authority professional team situation began. Notice number 13 of grade 2025. The Pakistan Airport Authority invites application from competent and eligible candidate holding domicile of the relevant province or region for the following regular position. Appointment will be made strictly on the basis of merit and suitability. अच्छा जी, आपको मैं सबसे पहले जॉब्स बताता हूँ। असिस्टेंट ग्रेड 2 SG5 एरोड्रोम फायर फाइटर 55 वैकेंसीज। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन इस पे मांगी है FSC प्री इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 70% मार्क्स। 70% मार्क्स। उसके कोटा जो है मेरिट 4, बलूचिस्तान 3, पंजाब 28, सिंध अर्बन 4, सिंध रिवर 6, KPK 6, GB01 X फाटा 2, जो लोग फाटा से चालू रखते हैं उनके लिए 2, AJK 01 23,330 और अगली मतलब तमाम चीज़ें मिला के इनके मेडिकल वगैरह सब उनको बेनिफिट मिला के 69,930। एज लिमिट मैक्सिमम 23 years with age relaxation as per government rules. Place of duty anywhere in Pakistan. पाकिस्तान में किसी भी जगह तैनात किया जा सकता है। उसके बाद अगली कैटेगरी में जाते हैं। BS नर्सिंग फॉर कॉलेज, ये दूसरी कैटेगरी में मैं आता हूँ। 1 मिनट में बताता हूँ आपको। दूसरी जॉब है जनाब असिस्टेंट ग्रेड 2 SG5 नर्सिंग। इसमें भी 25 वैकेंसीज हैं। अच्छा जी, क्वालिफिकेशन इसके अंदर BS नर्सिंग फ्रॉम अ कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट recognized by Pakistan Nursing Council PNC in 2nd Division B grade with at least 1 year post qualification experience, preferably in trauma care, midwifery, emergency medicine, cardiology, or 3 years nursing diploma from college university institute recognized by Pakistan Nursing Council
PNC in second division B grade with at least 3 years post qualification experience, preferably in trauma care, midway oblique emergency medicine, cardiology recognized with पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। इसमें भी मेरिट 2 है, बलूचिस्तान के 2, पंजाब 12, सिंध रेगुलर 3, सिंध अर्बन 1, KPK 3, एक्स फाटा 1, AJK 1। सैलरी है जनाब 23,330 और तमाम बेनिफिट मिलाने के बाद 69,930 और एज है मैक्सिमम 28 ईयर्स विद एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स। एनीवेयर इन पाकिस्तान किसी भी जगह तैनात किया जा सकता है। उसके बाद अगली जॉब मैं बता दूं आपको, अगली जॉब की कैटेगरी है, मेरी जॉब की कैटेगरी बहुत आते हैं। उसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट 2, असिस्टेंट इलेक्ट 2 SD5 midway 4 वैकेंसीज हैं इसके अंदर। FSC प्री मेडिकल एंड 2 years midwifery diploma from recognized college, university, institute, 3 years post qualification experience in tertiary care hospital registered with Pakistan Nursing Council PNC। मेरिट 4 और उसमें से मेरिट 4 ही है, एक से ज़्यादा कैटेगरी नहीं है। यानी इसके बाद भी 23 की सैलरी है, 23,330। उसके बाद तमाम बेनिफिट मिलाने के बाद 69,930। मैक्सिमम ईयर्स जो है 28 ईयर्स विद एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स। एनीवेयर इन पाकिस्तान किसी भी जगह तैनात किया जा सकता है पाकिस्तान में। उसके बाद हम चलते हैं मज़ीद और जॉब्स की तरफ। मज़ीद जॉब के लिए ये है जनाब, अगली जॉब है असिस्टेंट ग्रेड 2 SG5 लैब टेक्नीशियन, 2 वैकेंसीज, FSC प्री मेडिकल एंड 2 years मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी डिप्लोमा फ्रॉम एनी AHPC recognized medical facility, medical institute, college, university, 4 years post qualification experience as lab technician in any recognized tertiary care hospital, domestic center recognized with allied health। मेरिट 2 सैलरी है 23,330, बेनिफिट तमाम मिला के 69,930 सैलरी की। तमाम मेडिकल बेनिफिट आपको लिए जाएंगे। मैक्सिमम ईयर्स जो है एज की लिमिट 28 ईयर्स विद एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के मुताबिक एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। 5 साल या 6 साल जितनी भी एक्ट उसकी दी जाएगी। एनीवेयर इन पाकिस्तान कोई इधर 10 साल भी देते हैं एज रिलैक्सेशन में देते हैं। तो आगे मज़ीद चलते हैं इसके साथ। आप टेंशन मत लीजिएगा, ये आपको डिस्प्ले भी होता रहेगा, आप उसमें भी देख सकते हैं, साथ साथ मैं भी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जनाब असिस्टेंट ग्रेड 2, ये भी जॉब है इसकी, SG5 एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, FSC प्री मेडिकल एंड 2 years रेडियोलॉजी टेक्नीशियन डिप्लोमा फ्रॉम एनी AHPC recognized medical facility, medical institute, college, university, 4 years post qualification experience as radiographer in any recognized tertiary care hospital, diagnostic center recognized with allied health professional council AHPC, government of Pakistan। मेरिट 2 सैलरी 23,330, बेनिफिट मिला के 69,930। मैक्सिमम एज
28 years with age restriction as per government rules anywhere in Pakistan. इसके बाद अगली जो है कैटेगरी जॉब की वो है जनाब असिस्टेंट ग्रेड 2 SG5 स्पेशलिस्ट व्हीकल ड्राइवर चाहिए। एसवीडी हो उनका लाइसेंस रखता हो। 14 वैकेंसीज इसमें है, टोटल 14। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद मिनिमम सेकंड डिवीजन वैलिड HTV लाइसेंस इज मैंडेटरी। HTV लाइसेंस मतलब लाजमी। मेरिट 1 बलूचिस्तान 1, पंजाब 7, सिंध R2, सिंध अर्बन 1, KPK 2 और 23,330 सैलरी 69,930। ये तमाम बेनिफिट्स के बाद आपको ये दिए जाएंगे। मैक्सिमम 28 years with age relaxation as per government rules। ये गवर्नमेंट इदारा है, ये बता दूँ मैं आपको, गवर्नमेंट में बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं एनीवेयर इन पाकिस्तान। बर्ड शूटर अगली कैटेगरी जॉब की, बर्ड शूटर कंट्रोलर SG1। ये SG1 की जॉब है। 50 वैकेंसीज है इसके अंदर और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है मैट्रिक विद मिनिमम सेकंड डिवीजन विद सेकंड डिवीजन 3 years कम अज कम हो। आर्म हैंडलिंग वर्क एक्सपीरियंस विद इन लास्ट 5 years विद अ फर्म एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसमें जो लिमिट है, ये एज लिमिट है मेरिट 4 बलूचिस्तान 3, KPK 6, पंजाब में 25, सिंध में 6 है, सिंध अर्बन 3, एक्सवाटा 1, GB 1, AJK 1 और सैलरी है 13,160 रुपये। तमाम बेनिफिट मिला के 39,560 रुपये। मैक्सिमम 28 years with age relaxation as per government rule और ये एनीवेयर पाकिस्तान किसी भी जगह जो है तैनात किया जा सकता है। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको बता देता हूँ। उसके अंदर interested candidate are required to submit online job application form available at जो है उनकी वेबसाइट में बता दूँ www.paa.government.gov.pk within 15 days from the date of this advertisement। मैं इसकी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और दूसरी बी है, बी कैंडिडेट must upload their CV with photograph, PDF copies of required certificate, degree and CNIC while applying for the job. C. In case candidate does not upload the above document with the online application form, her application will be rejected। इनके इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा हुआ है कि अगर नामुकम्मल वो भी दरख्वास्त अपलोड करेंगे आप लोग तो वो रिजेक्टेड हो जाएगी। डी कैटेगरी में डी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, ये वैसा इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। डी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन scheme will be applicable subject to the approval of the competent authority। E. Candidate applying for the position are required to deposit on non-refundable test fees ₹500 in Allied Bank of Pakistan account number 00100 11740 1517, account title Pakistan Airport Authority, IBAN नंबर इनका दिया हुआ PK 03AB PA 00100
111740 1500 17. At the time of submitting their online application, candidate applying for multiple position must submit separate fee. यानी मल्टीपल पोजीशन के लिए आप लोग सेपरेट फीस फॉर ईच पोस्ट अप्लाइड फॉर application submitted without the required fees will not be considered. The authority reserves the right to amend, increase, decrease, abolish, or any of the position advertised without assigning any reason or justification. G. The selected candidate for the post of aerodrome firefighter SG5 and SVD SG5 will be required to execute a surety bond of 5 lakh rupees 500,000 only for serving in PAA for maximum period 10 years. All the interested candidate must read the term reference QR available on the website before applying for the post. आगे इनका जो एड्रेस है जहाँ पे आप लोग पोस्ट करेंगे इसको एडिशनल डायरेक्टर HRTM हेडक्वार्टर जिनके नाम ये एप्लीकेशन कवरिंग कवर लेटर बनाएंगे हेडक्वार्टर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी टर्मिनल 1 जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। अच्छा, अब आप लोगों ने ये सब कुछ जो है ये इन्हीं की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे जॉब को, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, इनके जॉब पोर्टल पे जाएंगे। जॉब पोर्टल पे जाने के बाद अपनी एक जीमेल आईडी से आपने एंटर करना है। एक जीमेल आईडी से आप उनके फॉर्म फिल करेंगे, जो रिक्वायर्ड फॉर्म आते जाएंगे, उसमें जो पूछा जा रहा होगा वो आपने बताते जाना है और अपनी वैकेंसी पे क्लिक करना है। जिस वैकेंसी पे आपको इंटरेस्टेड हो आप उसके अंदर इस वैकेंसी में उसमें अप्लाई करना है। तो ये थी जनाब PAA की जॉब। तो अब CA में भी अगर आती हैं तो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आप लोग इस पर अप्लाई करें और कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ आपको डिस्प्ले भी हो जाएगा, आप उसमें भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट में दे दूँगा। इसके साथ ही मुझे अगली किसी वीडियो में मिलूँगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to my channel Hybrid Job, combining physical and online work.